भोलेनाथ का रहस्य शिव कौन है और वे हर जगह क्यों हैं? रहस्यमयी कहानी। क्या आपने कभी सोचा है भोलेनाथ, महादेव, शिव शंकर, जिन्हें संहारक कहा गया है, जिन्हें आदिदेव कहा गया है, जिन्हें कभी लिंग रूप में पूजा जाता है, कभी अग्नि के रूप में देखा जाता है, वो वास्तव में हैं कौन? क्यों हर प्राचीन मंदिर में शिवलिंग है? क्यों कैलाश पर्वत आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है? क्या शिव कोई देवता है या कोई और? इस वीडियो में हम जानेंगे भोलेनाथ के उन रहस्यों को जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शिव की उत्पत्ति का रहस्य। हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में शिव की उत्पत्ति अलग अलग बताई गई है। शिव पुराण कहता है शिव कभी उत्पन्न नहीं हुए, वे अनादि हैं, वो समय से पहले के हैं और समय के बाद भी रहेंगे। ब्रह्मांड के आरंभ में जब कुछ नहीं था, न धरती, न आकाश, न तारे, न मनुष्य, तब भी शिव थे। वो शून्य है, लेकिन सब कुछ भी हैं। क्या आप जानते हैं, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल का सिद्धांत शिवलिंग से मिलता जुलता है। एक ऐसा केंद्र जो सब कुछ निगल सकता है, ठीक वैसे ही जैसे महादेव संहारक हैं। कैलाश पर्वत शिव का रहस्यमयी निवास। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान है जो न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी एक रहस्य है। आज तक कोई भी इंसान इस पर्वत पर चढ़ नहीं सका। जो चढ़ने गए वापस नहीं लौटे। कुछ कहते हैं वहां समय रुक जाता है, कुछ कहते हैं वहां एक अलग आयाम है जिसे हम डायमेंशन कहते हैं। क्या महादेव किसी दूसरे ब्रह्मांड के प्राणी हैं? क्या वे किसी उच्च चेतना वाले ग्रह से आए हैं? शिवलिंग प्रतीक या ब्रह्मांडीय शक्ति। शिवलिंग का अर्थ सिर्फ लिंग नहीं है, यह ऊर्जा का प्रतीक है। एक गोलाकार आधार और ऊपर उठता हुआ स्तंभ, यह दर्शाता है ब्रह्मांड की रचना और ऊर्जा का उत्सर्जन। क्या आपने सुना है कि दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में शिवलिंग से कंपन, वाइब्रेशन निकलता है? कुछ वैज्ञानिकों ने इसे कॉस्मिक एनर्जी पॉइंट कहा है। क्या यह संयोग है या प्राचीन ऋषियों को उस ऊर्जा का ज्ञान था जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए? शिव और एलियंस एक अनोखा संबंध। अब ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ध्यान से सुनिए। दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे चित्र मिले हैं जहां त्रिशूल, डमरू और तीसरी आंख जैसे प्रतीकों को अंतरिक्ष यानों और एलियन से जोड़ा गया है। कई विद्वान मानते हैं शिव एलियन नहीं बल्कि गैलेक्टिक गार्डियन है। उनका रूप, उनका ध्यान, उनका अस्तित्व
किसी उच्च तकनीक सभ्यता से जुड़ा हो सकता है। क्या आप मानते हैं कि शिव ब्रह्मांडीय प्रहरी हैं? क्या वे इस पृथ्वी की रक्षा के लिए एक विशेष शक्ति हैं? नंदी सिर्फ वाहन या संदेशवाहक। शिव के साथ हमेशा नंदी बैल दिखते हैं, लेकिन नंदी सिर्फ वाहन नहीं है बल्कि संदेशवाहक हैं। नंदी की मूर्ति हमेशा शिवलिंग के सामने क्यों होती है? क्यों कहा जाता है कि अगर आप नंदी के कान में अपनी मुराद कहें, अपनी बात कहें, तो वो सीधे महादेव तक पहुंचती है? क्या नंदी कोई सिग्नल रिसीवर है? क्या ये हमारी साउंड फ्रीक्वेंसी को कैच कर शिवजी तक भेजते हैं? शिव तांडव ऊर्जा का विस्फोट। जब शिव तांडव करते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन होता है। क्या ये सिर्फ एक प्रतीक है या वास्तव में कोई कॉस्मिक इवेंट है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शिव तांडव उस समय की बात है जब ब्रह्मांड में बिग बैंग हुआ, एक ऐसा विस्फोट जिसने सब कुछ उत्पन्न किया। क्या शिव ही बिग बैंग है? क्या तांडव ही वह ऊर्जा थी जिससे जीवन शुरू हुआ? अंत में एक प्रश्न जो रह जाएगा। भोलेनाथ को देवों का देव कहा गया है। भोलेनाथ महादेव हैं, लेकिन जितना आप उन्हें जानने की कोशिश करेंगे उतना ही वे और रहस्यमयी लगेंगे। शिव को समझना मतलब खुद को समझना, स्वयं को समझना, क्योंकि शिव हमारे भीतर भी हैं, हमारे चारों ओर भी, और इस ब्रह्मांड के हर कण में भी। तो अगली बार जब आप शिवलिंग देखें तो केवल पूजा न करें, एक बार सोचें क्या आप शिव को जान पाए या वो अभी भी रहस्य हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल YT वायरल शॉर्ट्स को, क्योंकि अगला रहस्य और भी चौंकाने वाला होगा। जय भोलेनाथ।